डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आज इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ, जितने भी बिगिनर्स ट्रेडर हैं जो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ महीनों से कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स कि बहुत सारे बिगिनर्स जो यूट्यूब पे तमाम तरह की स्ट्रेटजी बताई जा रही है और फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट मतलब इक्विटी पे कम फोकस करके फ्यूचर एंड ऑप्शन पे बाइंग पे बहुत ज़्यादा क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि मतलब आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और बहुत कम समय में आप अरबपति करोड़पति बन जाएंगे। तो इस तरीके से दावे किए जा रहे हैं। तो इसीलिए सेबी ने एक ऐसा रेगुलेशन ला दिया ताकि इस प्रकार की जो भ्रांतियां फैला रहे थे कि स्टॉक मार्केट से हम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं, करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत मैं खुश हूँ कि सेबी ने ऐसा डिसीजन लिया और उस नियम को अप्लाई किया। तो ये तमाम तरह के जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये स्टॉक मार्केट को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे अपना प्रॉफिट पीएनएल दिखा करके, और लोगों को इन्फ्लुएंस मतलब आकर्षित करके बता रहे थे कि देखिए हमने इतना प्रॉफिट कर लिया। लेकिन जो उनका पीएनएल लॉस में जाता है उसको कभी शो अप नहीं करते हैं, कभी नहीं दिखाते हैं। इस तरीके से जो बिगिनर्स है, जो स्टॉक मार्केट में भी फर्स्ट टाइम कदम रखा है, उसके बारे में एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता है, वह उनको देख करके इन्फ्लुएंस हो जाता है और इन्फ्लुएंस होने के बाद फिर वो स्टॉक मार्केट में अपना डिमेट अकाउंट ओपन करता है। उसके बाद तुरंत वो कूद जाता है और वो भी मैक्सिमम लोगों को मैं देख पा रहा हूँ कि वो डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि ऑप्शन बाइंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत हाई रिस्की है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज की आवश्यकता होती है, माइंडसेट की आवश्यकता होती है, साइकोलॉजी की आवश्यकता होती है। जब तक आप अपना माइंड का ब्लूप्रिंट चेंज नहीं करेंगे, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं रहेगी और आपके पास एक सेटअप, एक सिस्टम नहीं रहेगा और एक बहुत ही प्रैक्टिस की गई स्ट्रेटजी नहीं रहेगी, तो फिर आप ऑप्शन बाइंग में 110% मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आप पैसा लूज करने वाले हैं, मीन्स आप लॉस करने वाले हैं, पैसा आपका नुकसान होने वाला है। तो इसलिए मैं जितने भी बिगिनर्स हैं, मैं बिगिनर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो बिगिनर्स हैं, जो अभी भी डीमेट अकाउंट ओपन किया है या फिर अभी ओपन करने की कोशिश या सोच रहे हैं कि मुझे भी स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर एज ए कैरियर देखना चाहिए, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि दोस्त, सबसे पहले डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत समय तक टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 110% डेडिकेशन के साथ स्ट्रेटजी और प्रॉफिट लॉस को न देख करके यदि आप लर्निंग पे फोकस करेंगे तो बहुत लॉन्ग टर्म में मैं बताना चाहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, नो वे ऑफ शॉर्ट टर्म इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म का वे वही है कि आपको बर्बाद होना है। निश्चित रूप से 110% मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। अगर शॉर्ट टर्म में आएंगे तो आपको 110% बर्बाद होना है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कोई गेम नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, कोई जुआ गैम्बल नहीं है कि आप यहाँ पे आए, तुरंत पैसा बनाए और निकल लिए। बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा। एक दिन हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उस प्रॉफिट किसी प्रकार का अनडिफाइंड, अगर आप रैंडम ट्रेड लेकर के यदि आपने एक दिन प्रॉफिट कर लिया, उस दिन से आपका माइंडसेट बहुत खराब हो जाएगा और वो माइंडसेट जो खराब हो गया है वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी और इस तरीके से आप ट्रेड पे ट्रेड लेते जाएंगे, आप फूम में आ जाएंगे, लालच में आएंगे और इस तरीके से आप अपना पैसा गंवाने वाले हैं। तो इसलिए मैं बिगिनर्स के लिए यही कहना चाहूँगा कि माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही खतरनाक आग का दरिया है। इसमें कदम रखने से पहले आपको क्या-क्या, किन हथियारों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के माइंडसेट की आवश्यकता होती है, कितनी स्ट्रांग साइकोलॉजी की आवश्यकता होती है, कितनी लर्निंग की आवश्यकता होती है, कितने नॉलेज की आवश्यकता होती है। यदि आपने ये बिल्कुल नहीं सीखा और कमर नहीं कसा पहले से, तो आप उस आग के दरिया में झुलस जाएंगे, जल करके भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इसमें कदम रखने से पहले आपको सबसे पहले बहुत गहराई से इसकी बारीकियों को सीखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कैसे रेगुलेट होता है, कैसे वर्क करता है और क्या-क्या इसमें चीज़ें काम करती हैं। तो ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है तो आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपको प्राइस एक्शन पहले फर्स्ट टाइम आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। उसके बाद उसमें जो कैंडल स्टिक्स है वो कितनी प्रकार की होती हैं, कौन-कौन ज़्यादा वर्क करती हैं और संभावना की उम्मीद होता है कि हाँ, ये अगर कैंडल बनी है तो मार्केट में आगे की जो प्लानिंग है ये हो सकता है, मतलब होने की संभावना, जो प्रोबेबिलिटी होती है। तो उन कैंडल स्टिक्स पैटर्न को समझना पड़ेगा, चार्ट्स को समझना पड़ेगा कि जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स जो बनता है, जो चार्ट बनता है, चार्ट का पैटर्न क्या कह रहा है। मतलब यहाँ पे केवल पॉसिबिलिटी होती है, हम गारंटी नहीं कर सकते कि नहीं मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव होने वाला है या इस डायरेक्शन में जाने वाला है। हम केवल गारंटी, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, चाहे 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन हो या 40 ईयर्स का, या फिर वो जब से स्टॉक मार्केट की ओपनिंग हुई है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में तब से वो वर्क कर रहा हो, तब से आज तक का वो कोई भी 110% गारंटी के साथ नहीं बता सकता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो बस ये आपको समझना है। दूसरी बात, पहला आपका हो गया प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी बात है कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है
इसमें साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा काम करती है। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट यदि आप नहीं करेंगे तो 110% चाहे कितना भी स्ट्रांग स्ट्रेटजी हो, आपने कितना भी बार उसको प्रैक्टिस किया हो, 110% लॉन्ग टाइम तक मैं बता रहा हूँ कि आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक आपका पैसा नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट पे काम करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना होगा, उसके बाद जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और यह इतनी जल्दी बिल्डअप नहीं होगी क्योंकि आपका माइंड का जो रीप्रोग्रामिंग होना है ये उतना जल्दी नहीं हो पाता, उतना फास्ट नहीं हो पाता। इसके लिए रिपीटेशन होना चाहिए, बार बार कई दिन कई महीने तक यदि आप रिपीट करेंगे, एक ही चीज़ को फॉलो करेंगे और अपना एक रूल्स बनाएंगे कि हमें इस रूल्स को फॉलो करना है, उसको एक्चुअल में फॉलो करेंगे, तब जाकर के आपका धीरे धीरे माइंड सेट बनेगा, उसके लिए तैयार होगा, प्रिपेयर्ड होगा, तब जाकर के आप धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में अपना कदम अग्रसर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जानते हैं क्या होता है, जब लोग आते हैं ना तो लोगों का दूसरे का पीएनएल देख करके, प्रॉफिट लॉस का पीएनएल देख करके, बहुत बड़ा प्रॉफिट का पीएनएल देख लिया, तुरंत यहाँ पे कछुआ की चाल न दौड़ करके ये खरगोश की चाल चलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वो जो कहानी में जो खरगोश और कछुए की जो स्टोरी है उसमें भी खरगोश हार गया था, कछुआ जीता था। ठीक उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में भी खरगोश हारेगा। यदि कोई खरगोश की स्पीड से दौड़ेगा इसमें, वो मुंह के बल गिरेगा, उसके सारे दांत टूटने वाले हैं, मुंह का थोबड़ा खराब होने वाला है, और इस तरीके से देखा जाए तो आप यहाँ से वाइप आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी, आप स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको कछुए की चाल धीरे धीरे चलना है। तो जो कछुए की चाल चलेगा वो जीतेगा, जो खरगोश की चाल चलेगा वो हारेगा। 110% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा मनी है, पैसा है, फंड है, तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ऑप्शन में अभी तुरंत जाने की कोशिश न कीजिए। ऑप्शन में बहुत कम रिस्क लिया जाता है क्योंकि उसमें बहुत हाई रिस्क वो गेम है। इस तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे आपको जब 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके, तब आप जा सकते हैं वहाँ पे। मैं उसको बिल्कुल भी, अभी बिगनर्स हैं तब मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, और वो भी ऑप्शन में बाइंग कीजिए। बिल्कुल भी बहुत हाई रिस्क है। वहाँ पे आपको लगता है, आपको दिखेगा कि हाँ इतना पैसा आसान है बनाना, लेकिन आसान नहीं है मेरे दोस्त। वहाँ पे इसी आसान के चक्कर में, इसी ईजीएस्ट के चक्कर में, ईजीएस्ट प्रोसेस के चक्कर में बहुत सारे कितने लोगों ने बर्बाद हो गया। अपना घर द्वार, जमीन, बाड़ी, बगीचा सब, यहाँ तक कि गहने गुड़िया सब जेवरात बेच दिए, लेकिन उनको मार्केट ने पूरा बर्बाद करके छोड़ा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स कि सबसे पहले आप इक्विटी में स्टार्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट में स्टॉक कुछ होते हैं कंपनियों के जो लीगल स्टॉक्स हैं, उस आपके जो डीमेट अकाउंट है वहाँ पे आप जाएंगे लिस्ट में, तो उसका वॉच लिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा देखने को। उसमें सबसे पहले छोटे छोटे स्टॉक्स को खरीद करके बाई कीजिए, सेल कीजिए, बाई कीजिए, सेल कीजिए, 5 महीना 6 महीना प्रैक्टिस करेंगे। फिर धीरे धीरे आप वहाँ से पैसा धीरे धीरे जनरेट करेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, फिर आप उसके बाद आप आ सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में। लेकिन मैं ऑप्शन में रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑप्शन में आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई रिस्क है। अगर आपका माइंड सेट ऑप्शन के लिए बन गया, उसके लिए माइंड सेट हो गया, साइकोलॉजी स्ट्रांग हो गई, तो फिर आप पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहूँगा कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि आप लर्निंग पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, सीखने पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर डीमेट अकाउंट ओपन करके यदि आप स्टॉक मार्केट में, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको पहले लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि लर्निंग पे फोकस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी फील्ड में जाएंगे तो पहले वहाँ पे सबसे पहले आपकी लर्निंग होती है। सबसे पहले आपको उसके बारे में पढ़ाया जाता है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, फिर आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है, फिर आपका टेस्ट होता है, मीन्स एग्जाम होता है, फिर आप उस एग्जाम को क्वालिफाइड करते हैं, फिर उसमें पास आउट होते हैं, फिर आपका रिजल्ट आता है, फिर आपको यह डिसीजन जो एग्जामिनर होता है वो डिसीजन लेता है कि आप उसके लायक हैं कि नहीं है, उसके काबिल हैं कि नहीं है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट में भी वही है, यहाँ पे खुद को प्रस्तुत करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई बताने वाला, कोई एग्जाम लेने वाला, कोई इंटरव्यू लेने वाला नहीं है। इंटरव्यू आपका स्टॉक मार्केट ही लेगा और आपसे, आप अकेले वहाँ पे होंगे, वही डिसाइड करेगा कि आपको प्रॉफिट देना है कि लॉस देना है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे पैसा तो अनलिमिटेड है, बट इसी अनलिमिटेड को बार बार लोगों ने इतना ज़्यादा इसको फैला दिया है कि लोग यहाँ पे आते हैं और निश्चित रूप से मैक्सिमम लोग 90% ऐसा डेटा है सेबी का कि 90-95% लोग बर्बाद होते हैं। और मेन रीज़न यही है कि वो सीखते नहीं हैं और नहीं सीखना चाहते हैं, डायरेक्ट उनको प्रॉफिट चाहिए। तो डे 1 से उनको प्रॉफिट चाहिए, तो निश्चित रूप से आप डे 1 से प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। अगर साइकिल भी सीखना है तो आप एक ही दिन में साइकिल नहीं सीख पाएंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज़ें हैं सीखने के लिए तो भाई आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जा करके आप उस फील्ड का महारत हासिल कीजिए। पहले उस फील्ड में एक्सपर्टनेस बनिए, फिर आप धीरे धीरे अपने रिस्क कैपेसिटी को बढ़ाइए। तो बस इन्हीं शब्दों से मैं यही कहना चाहूँगा फॉर बिगिनर्स के लिए कि माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ जाइए
कि इतना आसान नहीं है जितना आपको आसान दिखाया जाता है यूट्यूब पे या जितने लोग दिखाते हैं। क्योंकि मैं भी 3-4 साल का एक्सपीरियंस मैं स्टॉक मार्केट का लिया हूँ और यहाँ पे मैं भी पिनल देख करके ये हो गया, मैं टेलीग्राम ज्वाइन किया, ये किया, वो किया, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। टिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। टिप्स प्रोवाइडर से तो आप बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि टिप्स प्रोवाइडर आपको बर्बाद कर देंगे। क्योंकि उनका बस एक ही मोटो होता है, एक ही पर्पज़ होता है कि टिप्स प्रोवाइड करके आपसे पैसा लेना और अपनी ग्रोथ को बढ़ाना। तो मैं 110% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जितने भी टिप्स प्रोवाइडर है वो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो फ्यूचर बाइंग नहीं करते हैं, ना ऑप्शन बाइंग करते हैं। वो बस केवल टिप्स प्रोवाइड कर करके आपसे पैसा अर्न करते हैं और उनकी बहुत मोटी रकम कमाई होती है। ठीक है ना। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यदि आप नहीं समझेंगे तो आप बर्बाद होंगे, आपका फैमिली बर्बाद होगा और आने वाले जितने भी इन्वायरमेंट के आसपास के जो फ्रेंड सर्किल में, रिलेशन में जो लोग हैं, आपको ताना बना देंगे और कहेंगे देखिए जुआ में हार गया, जुआ में खेलता था, ये पूरा बर्बाद हो गया। तो अगर इन तानों से यदि बचना है तो पहले से आप अपने आप को संभाल लीजिए, कमर कस लीजिए, सीख लीजिए, उसके स्टाइलिश को सीख लीजिए कि कैसे काम करता है। उस सारा स्टाइल को यदि आप सीख करके जाएंगे तो फिर आप वहाँ पे मात खाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, वहाँ पे जीत करके आएंगे। वरना वीर गति को प्राप्त होना ही माय डियर फ्रेंड्स, वीर गति को प्राप्त होकर के आना है। ठीक है ना। वीर गति को प्राप्त होने का मतलब ये हुआ कि मार्केट से बाहर हो जाएंगे, आपका सारा पैसा चला जाएगा। ठीक है ना। तो बस इन्हीं शब्दों से मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, ताकि जितने भी बिगनर्स मेरे फ्रेंड्स हैं वो कम से कम इन बातों को समझ लें, फिर उसके बाद वो अपना डिसीजन लें कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, थैंक्स, लव एंड सपोर्ट।